नमस्कार, B4 न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फौर। दोस्तों, आज की इस खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं करनाल जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और वार्ड संख्या 20 के भावी उम्मीदवार सुमन जैन मित्तल के जेठ जी अशोक मित्तल जी, जिनका अभी वर्तमान में वार्ड संख्या 20 से वर्तमान पार्षद भी वो रहे। तो इन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे अब की बार चुनाव में रहने वाले हैं और क्या कुछ रणनीति जो है आगामी चुनाव के लिए इनके द्वारा बनाई गई है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले स्वागत तो आपका है पत्रकार महोदय, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसा पहुँचे और विचार जानने के लिए। और रही बात मुद्दों की, मैं उसके बारे में भी आपसे जो बात करना चाहता हूँ। पत्रकार महोदय, जो हमारा जो ये चुनाव है जिला परिषद का, पहले भी जो हमारा जो मुद्दा था वो विकास का था और आगे भी जो मुद्दा है वो विकास है। क्योंकि जो चुनाव मैं लड़ता हूँ जिला परिषद का, उसका एक मात्र और एक ही मतलब मुद्दा होता है कि हमें किस तरह से अपने वार्ड का विकास कराना है, यही हमारा मुद्दा है। जी। तो इसके लिए आपने कोई रोड मैप तैयार किया है कि आने वाले दिनों में वार्ड के अंदर ये कार्य जो है वो प्राथमिकता के साथ कराए जाएंगे? बिल्कुल रोड मैप तैयार किया हुआ है जी। प्रत्येक जो ये गांव है, मैं 15 साल से इस वार्ड के अंदर सभी गांव में बना हुआ हूँ और हर गांव का मतलब डाटा मेरे पास है कि उस गांव के अंदर क्या विकास कार्य होने हैं। जी, कौन कौन से गांव आपके वार्ड के अंदर हैं? मेरे वार्ड के अंदर डिंगर माजरा, गढ़ी मुल्तान, कैमला, कोंड, गुड़ा, बेगमपुर, शेखपुरा और मलिकपुर, खोराखेड़ी, रायपुर जटान और फुर लगाते हैं। 11 गांव मेरे वार्ड के अंदर हैं। इन गांव के अंदर भरपूर विकास हम लोगों ने कराया है। आने वाले टाइम के अंदर भी जो जनता द्वारा हमें चुन करके सीट पे जब बिठाया जाएगा तो उस इन गांव में और क्या विकास कार्य होने हैं वो प्लान मैंने पहले से करके रखे हुए हैं। क्योंकि आज देखिए, कोई भी कार्य आप करने के लिए निकलते हो तो दिमाग में उसका प्रारूप होना चाहिए। तो ये जो गांव है मेरे दिमाग में पहले से इनका प्रारूप है। इन गांव के अंदर क्या विकास कार्य होने हैं, किन चीज़ों की कमी है और क्या कार्य हमने किया है और क्या अधूरे हैं, वो सारे के सारे विकास कार्य मेरे दिमाग में हैं। ये बिल्कुल हर तरह से उनको कार्यों को किया जाएगा। मित्तल साहब, थोड़ा सा अपना पार्टी बैकग्राउंड या आपका चुनाव चिन्ह जो आपको मिला है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू का निशान है। तो आज मैं इसमें एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो बात अभी पीछे रह गई थी, पीछे जो है ना, जब हमारा कार्यकाल पूरा होने वाला था तो सरकार ने एक जो है प्लान हमारे जो है ना आया था। वो प्लान मेरे दिमाग में पहले से ही था। क्योंकि जो ग्रांट आती है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रांट आती है, सभी मेंबर्स जो भी है, तकरीबन पीछे जब मैं जीता दूसरी बार तो माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे से पूछा था, सभी जितने सदस्य बैठे थे वहाँ पे, हम चंडीगढ़ बैठे थे जब, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, मुझसे क्या सभी से पूछा था भी कोई दोबारा फिर जीत के आया क्या। तो मैं वो खड़ा हो जाए, तो मैं अकेला खड़ा हुआ था। तो आज जो है उन्होंने मतलब ये कहा था भाई वाकई जिला परिषद में इनका, क्योंकि जिला परिषद को अधिकार नहीं थे, तो उन्होंने देखा भी अगर ये दोबारा बंदा जीत के आया तो कहीं ना कहीं कार्य तो किए होंगे। तो आज मैं मतलब जब हमारी सरकार ये जाने वाली थी जिला परिषद, तो हमने एक प्लान बना करके भेजा था, उसको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया था। और अब जो है ना उसमें मतलब हमें ये लगता है कि जिला परिषद के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाए जा सकते हैं, क्योंकि जो हमने प्लान बना करके भेजा था वो सरकार द्वारा मान लिया गया था। लेकिन अब उसके 2-3 महीने बाद जो है ना कार्यकाल पूरा हो गया था और सरकार द्वारा जो माना गया है, तो अब जिला परिषद के जो है ना बहुत सारे जिला परिषद में काम होंगे आगे आने वाले टाइम में। मित्तल साहब, लोगों का एक बड़ा प्रश्न ये रहता है कि गांव के अंदर विकास कार्य जो है वो उसके लिए मुख्य रूप से ग्राम पंचायत जिम्मेदार होती है। तो ऐसे में जब हम
गांव-गांव जाकर के चुनावी मूड जनता का जान रहे थे, तो बड़ी बात ये आई थी निकल करके कि ग्राम पंचायत की क्या आवश्यकता है। जब गांव के अंदर विकास कार्य ग्राम पंचायत, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग जो है इसको बताएं कि क्या कुछ इसका प्रमुख काम और क्या क्या काम ये कर सकती है। जिला परिषद का जी, जिला परिषद। देखिए, ये पंचायती राज अधिनियम जो अधिनियम है 1994 में पंचायती राज एक्ट बना था, इसका मैं मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। क्योंकि अभी एक बात का बुरा ना मानना, क्योंकि चुनाव चल रहा है, मैं दिन रात हम चल रहे हैं, तो थकावट है थोड़ी सी और नींद हावी है। तो मतलब ये एक्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ये 3 टायर सिस्टम है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत। देखिए, भारत जो है गांव में बसता है, और गांव में जब बसता है तो जो गांव की जो सरकार है वो जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच है। तो यहीं से जब गांव में जब विकास होगा तो गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। इसका जो बिल्कुल सीधा सीधा प्रभाव जो है, ये जो आप बात कहते हो कि भाई ये मतलब जो है ग्राम पंचायत ही जो है क्या नाम विकास कार्य करा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना सरकार ने ग्राम पंचायत को अधिकार ज़्यादा दिए हुए थे, लेकिन जो है ब्लॉक समिति और जिला परिषद को अधिकार कम दिए हुए थे। वो फॉर्मेलिटीज़ थी जो है ना, तो हमने एक प्रस्ताव भी पीछे पास किया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया और ब्लॉक समिति और जिला परिषद को भी अधिकार दिए। आज ब्लॉक समिति की जो बात, जिला परिषद की जो हम बात करें, जिला परिषद के अंदर कई सदस्य क्या होता है, नए होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, और वो लोग क्या जैसे आते हैं ना, आते ही वो ये जो है ना सोचते हैं भाई इतना बड़ा चुनाव है, लोग भी बहुत सारी उम्मीदें उनसे लगाते हैं, और वो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है भाई ये तो बहुत बड़ा चुनाव, हम जीत जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकार नहीं होते थे, अब कुछ अधिकार जो है मिले हैं, लेकिन अधिकारों की बात जो हम करें वो एक सेपरेट मामला है। आप जिला परिषद के सदस्य बनते हैं, आपका जो मुख्य कार्य है विकास कार्य कराना। बतौर जिला परिषद आप मुख्य रूप से क्या क्या कार्य कराने के लिए जो है उत्तरदायी है? सुनिए मेरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी विकास कार्य है वो जो है जिले की सबसे बड़ी पंचायत जो है जिला परिषद होती है, वो विकास कार्य टोटल आप लोग करा सकते हैं। देखिए, डीडी पावर जो है ग्राम पंचायत को है, जिला परिषद को डीडी पावर नहीं है, लेकिन कोई भी प्लान बनाने के लिए हमने सरकार को पीछे लिखा था, सरकार ने हमारी बात को माना। भाई पहले क्या है कि भाई कोई भी ग्रांट आती थी, हम उसको कह देते ये गली बना दो, ये बना दो, उसको हाथ के हाथ कर देते थे। लेकिन अब हमने एक नई पॉलिसी पिछली जब मैं जिला परिषद में लेके आया था, वो सरकार द्वारा उसको मान्यता दी गई थी ZPDP के नाम से, जिला परिषद डेवलपमेंट प्लान। उसमें क्या है कि अगर आपने विकास कराना है, आप जागरूक सदस्य है, समझदार सदस्य है, आपको के अंदर जज्बा है, तो इतना ज़बरदस्त विकास जिला परिषद करा सकती है। अभी आपने पीछे जो है ना क्या नाम मेरे वार्ड में भी गए थे आप, मैं देख रहा था आपके कई इंटरव्यू। अगर जो पार्षद समझदार और काम करने वाला है, उसके अंदर ललक है काम करने की, जिला परिषद के अंदर इतनी कार्य आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, MLA से मिलना पड़ेगा, मंत्री से, सरकार के नुमाइंदों से मिलना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कार्य आप करा सकते हो। यदि आप बन करके कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या देना है, आप अगर घर बैठ जाओगे तो आप कार्य नहीं करा पाओगे। भाई साहब, यदि आपने पंचायती राज एक्ट 1994 की बात की आपने, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर जिला परिषद को सिर्फ कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन का काम दिया गया था, समन्वय और निरीक्षण करना। तो वहीं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वर्तमान हरियाणा बीजेपी JJP सरकार के द्वारा 5 कार्यों की जिम्मेदारी जो है वो जिला परिषद को सौंपी गई है, जो आप पिछले दिनों जो आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, जिनमें मुख्य रूप से बस शेल्टर का निर्माण करना गांव के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर का निर्माण करना गांव के अंदर, स्कूल डेकोरेशन का काम करना, उसके बाद मिड डे मील योजना। तो इस प्रकार से जो पावर बढ़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कार्य है। देखिए, जब मान लिया मैं हूँ, मैं एक मतलब नुमाइंदा बना दिया, काम करने का अधिकार कुछ नहीं है, काम मेरे पास है नहीं, तो मैं करूँगा क्या? सरकार की मैं इसके लिए प्रशंसा भी करता हूँ। देखिए, काम करने के लिए तो दिया है, अब उसके बाद अगर कोई नहीं करता है तो वो एक अलग बात है। अगर जो मान लिया जब काम ही नहीं है तो करेगा क्या? अब काम दिया तो करना चाहिए।
और ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जिला परिषद के पास कोई अधिकार नहीं था, अधिकारी भी बात नहीं मानते थे जी। और जो है अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेयरमैन जिला परिषद को ACR लिखने की पावर दी है, चेयर जो CEO की, और CEO को बहुत सारी जो है ना अधिकार दिए हैं। आज जो पंचायती राज का जो सिस्टम जिले का है, कहीं ना कहीं उसका केंद्र बिंदु जिला परिषद को बना दिया गया है। वहाँ से आज BDOs जो है ना, क्या नाम, अपनी SDO की, JE की, एक्शन की जवाबदेही जो है ना तय कर दी गई है। आज जो है ना BDOs की, DDPOs की जवाबदेही तय कर दी गई है। आज जो एक केंद्र बनाया है CO को, DRDA जो है ना जिला परिषद के अंडर, पहले ADC साहब के अंडर था, तो ये जो अधिकार CO मतलब चेयरमैन जिला परिषद के अंडर दिए गए हैं, इससे अब विकास कार्य में बाधा नहीं आएगी। पहले कोई भी रेजुलेशन बात पास करते थे, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो इसलिए नहीं ध्यान देता था क्योंकि उनके ऊपर कोई पकड़ या प्रभाव नहीं था चेयरमैन जिला परिषद का। आज जो है जिला, अगर कोई भी हमारे जो है ना जिला परिषद द्वारा कोई काम पारित किया जाता है, प्रस्ताव पास किया जाता है, यदि उस पर कोई अगर गौर नहीं करेगा तो कल को जो है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। और उसकी जैसे कोई भी मान लिया अधिकारी है, और अधिकारी मान लिया मैं आज DC हूँ उदाहरण के तौर पे, या आप DC हैं, एक जो है क्या नाम, उनको पूरी पावर है तो फटाफट उनके सामने काम करते हैं ना। तो इसी तरह से जो है अगर उनको कोई अधिकार नहीं है DC साहब को, तो फिर कोई भी नहीं करेगा। तो आज चेयरमैन जिला परिषद को जो है अधिकार दिया गया है, और वो अधिकार जो है ना ऐसे दिया गया है जो है ना CO जिला परिषद सारी चीज़ें देखेगा। CO जिला परिषद के ऊपर चेयरमैन को रख दिया, यदि CO जिला परिषद कल को कोई काम नहीं करता तो वो जवाबदेही होगी, और चेयरमैन को पावर है, कल को यदि वो कोई काम नहीं करता तो उसकी ACR भी चेयरमैन को लिखने की पावर है। आप बात को समझ सकते हो जी। भाई साहब, जिन लोगों का ये मानना है कि जिला परिषद की कोई विकास कार्यों में कोई खास भूमिका नहीं होती है, ऐसे लोगों को अब आप क्या आश्वासन देना चाहोगे? वो बिल्कुल जो है ना उनको समझदार, मैं उनको समझदार नहीं कहूँगा, क्योंकि जिला परिषद को बहुत सारी पावरें हैं, बहुत काम कर सकती है जिला परिषद, मैंने करके दिखाए हैं। जी, आपके पास आएंगे, आप कराओगे ना? 1000%। बस ठीक। उसका कारण है, देखिए जिला परिषद के अंदर कोई ग्रांट जो आती है वो तो आती है जी। अगर आज जो वो ग्रांट आती है ना जिला परिषद के अंदर, वो पर्याप्त नहीं होती। वो जितनी ग्रांट होती है वो, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ रुपए आ गया, 2 करोड़, अब जो है ना पीछे से जो 3-3 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है सरकार ने दी थी, तो वो 3 करोड़ में मेंबर 25 तो 10-10 लाख रुपए आए। अब मान लिया मेरा वार्ड है, 11 गाँव है, 1-1 लाख क्या करेगा आदमी? 1 लाख रुपए में कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, काम कैसे हो, पब्लिक के बीच में कैसे जाएं? तो उसका मतलब जो मैं पब्लिक के बीच में 2 बार जीता, लोगों के काम हुए, उसका सबसे बड़ा कारण था जानकारी जी, अनुभव। आज जो है अगर एक जिला परिषद का सदस्य जागरूक है, उसको ये पता होना चाहिए HRDF से ग्रांट आती है, उसको ये पता होना चाहिए जिला परिषद से ग्रांट आती है, उसको ये पता होना चाहिए D प्लान से ग्रांट आती है, उसको ये पता होना चाहिए कि मंत्री के पास इतने करोड़ रुपए का सालाना बजट है, उसकी रिक्वेस्ट करे, उसको ये पता होना चाहिए फलां OSD को ये है। अगर वो भाग दौड़ कर दौड़ेगा तो अपने वार्ड में विकास कराएगा, अगर वो अपने घर लेट जाएगा तो फिर क्या विकास कराएगा? फिर तो लेट जाए भाई, फिर किस लिए राजनीति कर रहे हो आप, किस लिए जो है ना जनप्रतिनिधि बने हो? अपने घर सो आराम से। तो ये अगर कोई ये बात कहता है, आज मैं भी तो 2 बार बनाऊँ, आज मेरे वार्ड के अंदर इतने काम कहाँ से हुए? तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है जिला परिषद में ही नहीं आया, हम D प्लान से लाए, HRDF से लाए, MLA से लाए, CM साहब से लाए, जहाँ से पैसा मिला हम लेकर के आए जी। यानी लोगों के नुमाइंदे के रूप में आपने अपना उत्तरदायित्व जो है वो बखूबी आपने निभाया है। ठीक है मित्तल साहब, अभी कुछ बात जो है वो चुनाव से संबंधित कर लेते हैं। गांव के अंदर लोगों से वोटों की अपील के लिए आप जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन जो है आपको मिल रहा है? देखिए, मैं जो लोगों के बीच में गया, मैं लगातार लोगों के बीच में 15 साल से हूँ, और मतलब
इतना अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है यहाँ पे, मुझे ये लगता है कि यह सीट हम तीसरी बार फिर जीतने जा रहे हैं। और मैं इसमें एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सीट फिर जीत करके हम लोगों के बहुत सारे कार्य कराएंगे और लोगों की जो उम्मीद है उन पे खरा उतरेंगे। जी। तो मित्तल साहब, इस चुनाव में यदि आपके वार्ड की हम बात करें, किसे आप मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में जो है देखते हैं? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनो, ये जो आप बात ने पूछी है ना आपने, ये बात का जवाब वैसे अगर हम कोई बात कहेंगे भाई ये तो मतलब ठीक, फिर भी किसे फाइट में मानते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए मैं जिस भी गाँव, एक तरफा आपकी जीत, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहेगा। क्योंकि देखिए पहले भी जो मैंने चुनाव जीता, क्योंकि मैं जाति पाति की राजनीति नहीं करता जी। सभी लोग ये कहते हैं मेरी जाति की इतनी वोट है मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी जाति की इतनी वोट है मैं वैसे कर दूंगा। मेरी जाति की तो सबसे कम वोट है इस वार्ड के अंदर, 122 के करीब वोट है। मेरी जाति की वोट नहीं है, मेरी तो सर्व समाज की वोट है, 36 जाति की वोट मेरी है। और यही जो वोटें मुझे जताती हैं 36 जाति की, 36 बिरादरी की। मित्तल साहब, इसका ये बड़ा कारण तो नहीं हो कि अक्सर ये देखा जाता है जिला परिषद ब्लॉक समिति में कि जो उम्मीदवार किसी बड़े गांव से होता है अक्सर वही जीत जो है इन चुनाव में दर्ज करता है, कहीं ये रहस्य आपके पीछे तो नहीं है? नहीं, देखिए ये प्यार है, गांव की बात और बात जाति की बात नहीं है। आज देखिए हमने पहला चुनाव लड़ा, आज कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिसको मतलब मेरे को वोट नहीं मिली हो, मेरे गांव से बहुत ज़्यादा वोट मिली। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, देखिए जिस गांव का नुमाइंदा रहने वाला होता है वहाँ से अपार समर्थन तो मिलता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, गांव का प्रभाव तो रहता ही है। अब पहला जो चुनाव हमने जीता 2497 वोटों से, बड़ा मतलब अच्छा लगा हाँ जो है ना। और जो पहला चुनाव था अनुभव कम था, नए नए थे राजनीति में। फिर उसके बाद हमने मेहनत की और मेहनत करके लोगों के काम करे, बहुत सारी मतलब लोगों की जो समस्याएं सुनी थी, काम कराए। फिर दूसरा चुनाव और भी ज़्यादा वोटों से 2625 से जीते, जबकि मेरे गांव के 4 जो है ना उम्मीदवार थे, फिर भी हम जो है ना क्या नाम 2625 वोटों से जीते। अब कि मुझे ऐसा लगता है जो लोगों का उत्साह और समर्थन, लोगों में आशीर्वाद देखते हुए, क्योंकि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे मतलब हमारे साथी ना हो या हमारे को अपार मतलब समर्थन ना मिल रहा हो, तो मुझे अब कि ये लगता है कि जो हम पहले कुछ जीते 2497 फिर 2625, मुझे अब ये लगता है 4 से 5 हज़ार वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी जो अपनी जो साथी हैं उनसे मैंने राय मशवरा किया अपनी जो है। अब देखिए ये गांव का एक एक गली, एक एक भाई, एक एक साथी को मैं जानता हूँ, उनसे मैं डेली बातचीत करता हूँ। वहाँ प्रत्येक गांव की जो रिपोर्ट निकल के सामने आई, हम 4 से 5 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं आज के दिन। एक तरफा हमारा चुनाव है और ठीक है, अगर और भी भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं, वो भी अच्छी बात है। अगर वो भी जीतते हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम कुछ देखिए कुछ लोग जो है ना अपने चुनाव लड़ने की एक शैली होती है, हम कभी भी, आप कभी भी देखना, पहले भी आप पत्रकार महोदय मुझसे मिलते रहते हो, हम कभी किसी से गाली गलौज या प्रतिद्वंदता की राजनीति नहीं करते, ना किसी की बुराई करते। लोग पता नहीं फेसबुक पे क्या क्या लिखते रहते हैं, मैंने आज तक पलट के किसी ने अगर गाली भी लिख दी, किसी ने कोई बात भी लिख दी, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता ना पलट के, क्योंकि राजनीति है, राजनीति का हिस्सा है। कोई आप 100% जो है ना लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई कमी, हालांकि मैंने कोशिश की है 100 में से 100 को खुश करने की, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रह जाते हैं। ये राजनीति है। तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए, लोगों के प्यार को देखते हुए, लोगों के भाईचारे को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ना 100% चुनाव जीतेंगे, बहुत भारी वोटों से चुनाव हम लोग जीतेंगे। जी। तो मित्तल साहब, यदि आप अपनी उम्मीदों के अनुरूप जो हैं चुनाव जीत जाते हैं तो अब की बार वार्ड के लिए आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए बहुत सारी जो है ना मतलब हमने क्या नाम काम कराए हैं, मतलब चौपाले, धर्मशालाएँ, सामुदायिक भवन, गलियां, स्वच्छ जल मतलब पानी के पीने की व्यवस्था, लाइटें, सारी चीज़ें हमने कराई हैं। लेकिन अब की मेरा जो अभियान चलेगा, 2 बातों को, अभियान तो
कार्य तो सभी होंगे विकास कार्य, लेकिन दो बातों पे तो मेरा विशेष ध्यान रहेगा आपकी। एक तो साफ सफाई, साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखूंगा, स्वच्छता पे, और दूसरा मेरा जो है नशे के खिलाफ मैं अभियान चलाऊंगा आपकी, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे में डूबती जा रही है। और देखिए आजकल पहले जो है ना परिवारों में एक एक दो दो बच्चे हैं, अब वो कल को नशे में डूब जाते हैं और नशे में डूबने के बाद अपना शरीर खराब कर लेते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं और पीछे रोता हुआ परिवार छोड़ जाते हैं। तो मैं पूर्ण रूप में प्रयास ये करूँगा भाई किसी भी तरह से अगर मैं नशे को कम करवा पाया, लोगों को समझा पाया, तो ये मेरी सफलता होगी। मैं विकास कार्य, गलियाँ नालियाँ चौपाले, ये मतलब ये तो कार्य होने ही होने हैं, लेकिन ये इसमें ना तो कोई ग्रांट लगनी स्वच्छता में, जो ग्रांट भी क्या आज सफाई करनी है, लब में झाड़ू उठा के मैनेज करना है, वो तो मैनेज करना है, वो तो लोगों को जागरूक करना है, उसमें पैसे नहीं लगने सफाई में। लोगों को ये भाई हमने डस्टबिन रख दिया, आपने ये कागज फेंका तो इसको डस्टबिन में फेंक दो, आपने थैली है थैली को फेंकना है या बोतल को फेंकना डस्टबिन में फेंक दो। सफाई का मुद्दा आप कहीं झाड़ू से प्रभावित होकर तो नहीं बना रहे? देखिए सब झाड़ू तो है ही सफाई करने के लिए, ये आपका चुनाव चिन्ह भी है। ये चुनाव चिन्ह तो है ही हमारा, और झाड़ू से सफाई होती है और झाड़ू से सफाई भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, स्वच्छता का एक रूप और भी है। जैसे अब कोई भी आदमी है, उसने कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल है फेंक दी सड़क पे, उससे नुकसान होता है। आज जो है ना उसको उठा के भाई ये डस्टबिन रखा है इसमें डालो, उसको उनको जागरूक करेंगे विदेशों की तर्ज पे। वो जो है ना क्या नाम, उसके बाद मान लिया थैली हमने फेंक दी, हमारी गौ माता घूमती है सड़क पे, वो थैलियों को खा जाती है, खा लेती है, मर जाती हैं, बड़ी दिक्कत आती है स्वच्छता की तरफ। आप जी मित्तल साहब बीच में रोकना चाहूँगा एक बार, आपकी पार्टी का शिक्षा और स्वास्थ्य है, दो बड़े मुद्दे हैं जहां पर भी वो चुनाव के लिए कंटेस्ट करती है, जाती है, फाइट करती है, तो इन मुद्दों को वो जरूर चुनाव के अंदर लेकर के आती है। क्या कुछ आपने भी इसके लिए कुछ वार्ड के लिए योजना बनाई है? 100%। क्योंकि लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चों की शिक्षा पे या फिर स्वास्थ्य पे जो है वो खर्च करना पड़ जाता है, जिसके चलते लोग आर्थिक बोझ के तले दब जाते हैं। आपने इसके लिए क्या कुछ योजना बनाई? बिल्कुल, माननीय केजरीवाल जी जो जी, और अभी तो सरकार ने आपको पावर भी दे दी है, हरियाणा सरकार को। आपका स्वास्थ्य पीएचसी का निर्माण जो होगा वो आपकी देखरेख में होगा, जिला परिषद होगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, माननीय केजरीवाल जी आज उनकी मतलब पत्नी और माननीय केजरीवाल जी दोनों आईएएस थे जी, आईआरएस उसकी एक वो है भाई, है तो आईएएस, वो आईआरएस थे, वो ठीक है, आईआरएस आईपीएस एक ही बात है, ठीक है बिल्कुल। वो कमिश्नर थे दोनों मियाँ बीवी, और उन्होंने देश के लिए नौकरी को छोड़ दिया। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। और बहुत बढ़िया बात आपने बीच में उठाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज कोई भी ये हमारे देश का वासी है, उसके अंदर सबसे बड़ी घबराहट क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। ये अगर आदमी कोई इनकम टैक्स की मतलब चोरी करता है या कोई ब्लैक मनी करता है तो किस लिए वो घबराहट में करता है? उसके दिमाग में ये बात है, कल को मैं अगर बीमार हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा, कल को मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये दोनों चीज़ें फ्री करेंगी सरकार। और रही स्वास्थ्य शिक्षा की बात, बिल्कुल हालत ख़राब है देश के अंदर स्कूलों की। हमारी जो सरकार बनते ही, देखिए इसमें जो हमारी ये छोटी सरकार है जिला परिषद की, इसमें जितना हमारे से बन पड़ेगा पूर्ण रूप में हम इसकी तरफ ध्यान देंगे और मतलब जितना हमारे से कोशिश हो सकेगी उतना करेंगे। जिस दिन हमारी सरकार हरियाणा के अंदर और भारत के अंदर बन जाएगी उस दिन जो है बल्ले बल्ले कर देंगे। सरकार जो हमारे माननीय केजरीवाल जी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति तो वो बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं। बिजली है, बिजली के प्रति देखिए आज में आप ये स्मार्ट मीटर जो लगे हैं लोगों का नाश कर दिया। एक आदमी 500 रुपए की जो दिहाड़ी करने वाला है वो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, रोटी खिलाएगा, मीटर बिजली के आज 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का एक छोटे से मकान का बिजली का बिल आ रहा है। इन्होंने लोगों को, गरीब आदमी को मार के रख दिया।
ये बिल्कुल ये गलत काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी बिजली बिल्कुल फ्री करेंगे, स्कूलों में फीस बिल्कुल फ्री करेंगे, उनको बहुत बढ़िया दिल्ली मॉडल की तरह स्कूल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। जो आम ज़रूरत एक आदमी की है उस आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, ताकि उसके अंदर एक भय का जो माहौल है आम आदमी के, उस भय के माहौल को दूर करेंगे, ताकि वो अपना अच्छा जीवन जी सके, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा और जो है ना मतलब हर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा दे सके। जी भाई साहब, आपके इस कथन से तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है, राजनीति की बू जो है वो आ रही है। आप सरकार को जो है विरोध कर रहे हैं। ये तो आप शिक्षा की यदि बात करें, गांव वासियों का सहयोग लेकर के अपने स्तर पर भी कर सकते हो, और जैसा कि अब की बार तो सरकार ने दे भी दी आपको ये पावर, तो ऐसा आप कोई अभियान या कोई ऐसी मुहिम जो है अपने वार्ड के अंदर चलाओगे? सुनिए मेरी बात को, कोई भी चीज़ है ना, एक उसकी सीमा होती है। आज मान लिया हमने स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए कोई भी हमें पैसा चाहिए, लाख 10-5 हज़ार रुपये की कोई ज़रूरत से काम नहीं चलते इन पैसों से। इसके लिए मोटे बजट चाहिए होते हैं। आम आदमी से इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो सकता है। वो जो सरकार के पास पैसा है वो भी तो हमारा है ना। जी बिल्कुल, जनता का पैसा, जनता का पैसा है। जनता का पैसा जनता के लिए रहेगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जनता का पैसा जनता के लिए रहेगा। आज जो है माननीय केजरीवाल जी ने एक बात कही कि भाई ये तो देश को लुटवा देगा, बिजली फ्री दे रहा है। अरे भाई आप एक बात बताइए, आज एक आम आदमी को तो आप बिजली की सुविधा देने के लिए आप जो है ना जनता की वो कहते हो कि भाई ये फ्री दे रहा, देश को लुटवा देगा। जो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, ये डेली इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, ये क्यों नहीं मतलब जो है इनकी तो फ्री और गरीब आदमी की मोल की, ये बिल्कुल गलत बात है। और रही बात ये सब एक देश एक बात एक समान होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए भाई इसके लिए तो ये और इसके लिए ये। बेल के लिए सब के, जब टैक्स जो आदमी दे रहा है वो तो मोल चीज़ खरीदे, और जो फ्री में मतलब जो टैक्स नहीं दे रहा वो फ्री में। गलत बात है जी। सरकार जो है आपकी नीतियों को रेवड़ी बांटना कहती है, फ्री भी जिसको बोलते हैं। क्यों लेते हो रेवड़ी? अब बिजली इन्होंने बीजेपी सरकार ने ये मुद्दा उठाया दिल्ली के अंदर कि भाई ये फ्री में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है भाई, आज आपको ये लग रहा है भाई हम फ्री में नहीं लेना चाहते, मानिए कि ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। सुनिए कैसे, मैं कितनी बड़ी स्टिक बात आपको बताता हूँ। इन्होंने मुद्दे बना दिए भाई केजरीवाल बिजली दे रहा है फ्री, इनको पची नहीं वो बात, क्योंकि इनको पता था तुम्हारा सारा वोट बैंक खिसक गया, और जो है ना तुम कभी 3 पे रह जाते हो, कभी 7 पे रह जाते हो। तो आज जो है इन माननीय केजरीवाल जी ने कहा भाई तुम जितने शाणे हो ना उतने नालायक और बेवकूफ़ हम नहीं हैं। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जिसको बिजली फ्री में चाहिए वो लिख के दे दे, और जिसको बिजली फ्री में नहीं चाहिए वो अपना बिल भर दे। हम सुनिए, मेरे बड़ी ध्यान से सुनो मेरी बात को। माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक जो है आदेश पारित कर दिया, भाई हम बिजली फ्री देना चाहते हैं, आम आदमी की सहायता करना चाहते हैं। आप जो है ना जो लेना चाहे वो लिख के दे दे, और जो नहीं लेना चाहे वो बिल भर दे। जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे उनकी मतलब आंखें तरतरागी कि ये क्या हुआ, ये तो इस जो है ना हमारे जो है माननीय केजरीवाल जी ने, ये उनको यही नहीं था कि ये तो बोड़ा आदमी है, उनको ये नहीं पता था कि इतना समझदार है, IAS है दोनों, वो बावड़ा नहीं है। तो 1 मिनट में उनको जवाब नहीं, सिटी पिटी गुम होगी उनकी। तो आज माननीय केजरीवाल जी ने ये कह दिया भाई जिसकी मर्जी है, पंजाब में भी अगर तेरी मर्जी है तो ले ले, नहीं है तो रहने दे। कोई जबरदस्ती दे रहे हैं क्या तेरे को? मत ले, कौन कह रहा है तेरे को? अभी भाई साहब इंटरव्यू जो है लंबा चल गया है, तो हाँ अपने वार्ड वालों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप? भाई वार्ड वालों से मेरी तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है। देखिए, मैं 2 बार आप लोगों ने मुझे बनाया और मैं उम्मीदों पे खरा उतरा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, यदि हमने आपकी ईमानदारी से काम किए हैं और मतलब आपको ये लगता है कि भाई आपका बिल्कुल बीच में रहेगा और आपके काम करेगा, तो आप एक बार फिर मेरे को मौका दें। आप की मैं उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा। किसी तरह की भी आपके गांव का हिस्सा बाकी नहीं रखा जाएगा। पहले भी कोई भी जितने गांव हैं
पत्रकार महोदय, मैंने किसी गांव का हिस्सा बाकी नहीं रखा। हर गांव का जितना हिस्सा जिला परिषद में बनता था सब ला करके दिया। और मैं आपको एक वायदा आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को करना चाहता हूं। मैं जो है चुनाव जीतने के बाद ना तो पहले कभी घर बैठा, ना मैं आगे कभी घर बैठूंगा। निरंतर जनता के बीच में रहूंगा, आपके मुद्दे सरकार तक पहुंचाता रहूंगा, जिला परिषद के अंदर बैठ करके आपकी आवाज़ उठाता रहूंगा और बिल्कुल किसी तरह से आपका शोषण नहीं होने दूंगा। ये बात मैं जनता से कहना चाहता हूं। और साथ में एक अपील ये करना चाहता हूं कि भाई जो है 9 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति की वोटें पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आपने करना है, क्योंकि ये आपका हक है। क्योंकि कल को क्या होता है कि ऐसा कोई कई बार कम मतदान से आज ऐसा हो जाता है कि एक गलत नुमाइंदा चुन करके वहाँ पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे 5 साल के लिए आपको फिर दुख भोगने पड़ते हैं। वो 5 साल के नहीं, आपका 10 साल का विकास कार्य रुक जाता है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि आप मतदान करें और सही नुमाइंदे को चुनें। ये कोई जरूरी नहीं हो सकता है मैं मतलब सही नुमाइंदा ना हूँ, आपको ये लगे ना भाई ये हमारा सही नुमाइंदा है, उसको चुने और बिल्कुल सही जगह वोट दे, सोच विचार करके वोट दे। क्योंकि इस टाइम आपके बीच में इतने सारे समाज सेवी आएंगे, मैं आपके लिए ये ले आऊँगा जी, मैं आपके ये कर दूंगा जी, मैं वो कर दूंगा जी। आपको तरह तरह के लुभावने जो है ना वायदे किए जाएंगे, आपको प्रलोभन दिए जाएंगे। कोई चाहे वो किसी प्रकार का भी प्रलोभन आपको दे, आपने उनके प्रलोभन में लोभ में नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं आना है। आपने ऐसे आदमी को चुनना है जो आपका और आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, विकास कार्य कराए। B4 न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहोगे? B4 न्यूज़ की लगातार मैं रिपोर्टिंग देखता रहता हूं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मेरे को ये बात जो है ना कहने में विजेंद्र जी कोई गुरेज नहीं है कि आपकी जो शैली है, देखिए पत्रकार बहुत आते हैं, रात भी आए हुए थे और मतलब जो है ना बहुत सारी रात भी चर्चा हुई थी, उससे पहले भी दिन में आए हुए थे, उससे पहले भी आए हुए थे। पत्रकार लगातार मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन जो आपकी शैली है प्रश्नावली की और जो बात करने का आपका जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है। और परमपिता परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहें और देश की सेवा करते रहें, लोगों के मुद्दे उठाते रहें। क्योंकि आप जो है ना, एक बात मैं जो देखता हूँ ना, आप कोई भी बात जो है निष्पक्ष करते हैं, कभी ये नहीं होते भाई भतीजावाद जैसे होता है ना, वो नहीं करते आप। और इसी तरह लगे रहें, आपका चैनल आप खूब तरक्की करें। धन्यवाद मित्तल साहब। तो साथियों, आप लोगों के अशोक मित्तल जी से क्या सवाल हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सवालों के साथ मित्तल जी से दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।